हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं मैनपाल मैथ्स के साथ में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और 7 बजे वाली क्लास का वेट कर रहे होंगे। हम आ चुके हैं आपके लिए लेके आपका सुपर डुपर सेशन और वो बैच जिसका इंतजार था सबको, द कैप्टन बैच फॉर एनडीए। 270 प्लस मार्क्स कवर कर दोगे अगर आपने इन बैच की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो किया, यानी लगातार आपको ये क्लासेस देखनी है। गुड मॉर्निंग सारे जितने बच्चे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग भैया। बहुत ही शानदार का माहौल आज का। मैं तो देखो सुबह 5:30 पे उठ गया था, रनिंग वनिंग की, सब कुछ किया। उसके बाद में अब सारा आराम करके चाय वाय पी के अब आ गया आपके साथ में जुड़ने और आपको सुपर डुपर सेशन का स्वाद देने। अच्छे कॉन्सेप्ट हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं जी। आज हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास और इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो टॉपिक अपन कवर करेंगे, मजा आएगा, धूम मचा देंगे। और याद रखिएगा, बहुत शानदार चीजें आपको पढ़ाएंगे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे और आपको टिक करके ही आना है, बस। समझे कि नहीं समझे? चलिए, सबसे पहले आपको बात बता दें, कुछ इंफॉर्मेशन है वो बता देते हैं कि अगर आप इन क्लासेस के नोट्स बनाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने ही है। इसका एक रीजन ये है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, यानी अपने को मैक्सिमम 4 महीने तक भी याद रहता है तो अपना काम बन जाता है। क्योंकि 4 महीने के बाद एनडीए का एग्जाम आएगा और जब एग्जाम दे रहे होंगे और नोट्स खुद से लिखे होंगे तो ज्यादा याद रखने की कैपेसिटी अपनी बन जाएगी और फिर अपन अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। क्लियर है? तो चीजें ये याद रखना। युद्ध के अंदर तैयार हो जाओ, युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि अब हम एनडीए एकदम बोलते हैं ना कि इस टाइप से मसल के रख देंगे मैथ्स के पेपर को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे जैसे वादा किया 270 प्लस मार्क्स तो होंगे, आराम से होंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो सारे के सारे? जल्दी बताओ। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया है। कोई डाउट आ जाए तो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखो ये पहली क्लास है तो अपन ज्यादातर पढ़ने पे फोकस करेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अपन ने 16 तारीख से पेपर हुआ था, 24 तारीख हो गए, अपन ने 7 दिन यहाँ पे अपने अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व कर दिया। अब अपने को जमकर मेहनत करनी है, ठीक है? चलिए, ठीक है भैया, अब तो सब कुछ सारे लोग आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, मैनपाल मैथ्स, जैसे कि आपको पता है अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और चीजें बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये बस ये प्यार है जो आप अपनी तरफ से फेंकते हो और हम उसको कैच कर देते हैं, बस यही आपके और बीच में, हमारे बीच में सहयोग रहता है। चलिए, ओके, द कैप्टन बैच जो इसका नाम है, बहुत शानदार चीजें। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देता हूं। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं हुआ है तो जो ब्लू टिक चल रही है, जो पिन किया मैसेज है, उसके आप क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा देखो क्या है, आप नोट्स कहीं से पढ़ो, हम बोलते हैं कि आपको बस पढ़ना है ढंग से, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अगर आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको उस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो एनडीए बोलता है। बहुत सारे लोग बुक्स के पीछे भागते हैं, जैसे ही बैच स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी बुक करें, कहां से करें, कौन से क्वेश्चन करें। इसका एक ही सॉल्यूशन है, मैनपाल मैथ्स के व्हाट्सएप ग्रुप की जो टारगेट एनडीए बैच है अपना, उसका सारी की सारी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके एनडीए के एग्जाम के अंदर। तो ठीक है, चलिए, ओके जी। तो आपको नंबर दे देते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिंक नहीं कर पाते हो, आपको नहीं दिख रहा है तो 9680726701 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। 968072676701। क्लियर है? चलिए, ओके जी, ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। इस बैच के अंदर होने क्या वाला है, नोट्स बैच है। जी हाँ, नोट्स बैच है, बेसिक टू एडवांस, एकदम मिनिमम। जितना मैं तो ये बोल रहा हूँ 200 फीट का खड्डा खोद के फिर बैठा हूं, फिर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब आपके अंदर कितना पावर है, आप 200 फीट के नीचे, इससे ज्यादा तो नीचे कोई नहीं बैठा होगा, ग्राउंड लेवल पे होंगे, लेकिन मैं नीचे से लेके आऊंगा आपको। और देखो, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा लेवल, क्लासेस का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास से रेगुलरली फॉलो करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ना, कई बार मैंने मेरे करियर के अंदर देखा है, जब से पढ़ाते हुए हो गया, एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे एग्जाम्पल अपन साथ में करने वाले। क्लियर है? चलिए, देखो, सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रो देख लें कि हाउ मेनी सेक्शन। मैं 4 सेक्शन लेके बांटता हूं जब भी मैथ्स को पढ़ाता हूं, कि एक तो अलजेब्रा का पार्ट है, एक कैलकुलस का पार्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है और एक पार्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।
ठीक है, ये 4 पार्ट के अंदर मैं बांट के पढ़ाता हूं बच्चों को, जिसमें अपन सबसे पहले अब की बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप ये समझो कि अगर आप स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल की बात करते हो तो 7-8 क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं, फिर 3D से 3-4 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं और एक स्पेयर का भी आ जाता है। तो इस टाइप से मिलाकर आप 14 से 15 क्वेश्चन मान सकते हो कि 14-15 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे तैयार होते हैं आपके। तो बहुत बड़ा पोर्शन है, देखने को मिलेंगे सारी की सारी चीजें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करके फिर अगले अपन सेक्शन के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए ओके, अब कोनिक सेक्शन जो पढ़ेंगे अपन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें अपन कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर कितने क्या क्या पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले अपन बेसिक कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद एडवांस कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद में अपना स्टार्ट हो जाएगा सर्कल। जी हाँ, सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद पैराबोला, इलिप्स और फिर हाइपरबोला। इस टाइप से अपन कोनिक सेक्शन के अंदर बढ़ेंगे। अब की बार 2023 का जो एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसके अंदर देखो बेसिक कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन आया था, एडवांस कोऑर्डिनेट से एक आया था, सर्कल से 2 से 4 मान सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेयर के पार्ट था तो स्पेयर भी अपन सर्कल के अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं अपन तो उस हिसाब से 2 और 4 देख लीजिएगा। सर्कल से 2 थे और स्पेयर वाले मिला दोगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। उसके बाद पैराबोला से अब की बार क्वेश्चन नहीं था, इलिप्स से 2 आए थे, और हाइपरबोला अगर अपन बात करें तो यहां से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो ये अपना आंकड़ा है, देख लो। स्टार्ट करें 3D के अंदर, 3D वाले ऐड नहीं किए, ओनली कोनिक सेक्शन के अंदर जितने पार्ट है ये वाले ऐड किए। ठीक है, तो ये सेक्शन है। अब आपको देखना है कि क्या कुछ है, बाकी हर साल चेंज होता रहता है रेशियो, कभी यहां से 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो अलग अलग पैटर्न है, लेकिन आएंगे क्वेश्चन यहीं से। चलो स्टार्ट करें। ओके चलिए, और ये आपके सामने सारा का सारा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं ये सारा आपके सामने पढ़ा है। ठीक है, तो बस आपको जो पढ़ाया जाए वो कर दीजिएगा, बस मेरी इंफॉर्मेशन देने का था पर्पज। मैं साइड हो जाता हूँ, आपके सामने सारी की सारी चीजें देख लीजिए, क्या क्या सिस्टम यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अपन तो इससे एडवांस लेवल करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, और कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा तो फिर पेपर के अंदर मजा आएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। चलिए भैया स्टार्ट करें। ओके, डाउट लास्ट में लेंगे बेटा, डाउट लास्ट में लेंगे, क्लियर है। ओके, अब हम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें भैया, रेडी हो सारे के सारे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, बढ़िया। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक कोऑर्डिनेट की। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट के अंदर आपने नाम सुना होगा वर्टिकल लाइन, जिसे हिंदी के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये 2 रेखाएं पढ़ रखी है, नोट्स बनाना एकदम अच्छे से स्टार्ट कर देना। बेसिक कोऑर्डिनेट हेडिंग डाल लेना, उसके साइड में वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? खड़ी लाइन होती है। ये जो खड़ी लाइन होती है ना, ये क्या होती है? वर्टिकल लाइंस होती है। और हॉरिजॉन्टल क्या होती है? क्षैतिज। जिस टाइप से लेटी जो लाइनें होती है वो क्या होती है? क्षैतिज लाइन होती है। ये क्लियर हो गया वर्टिकल लाइन और क्षैतिज लाइन का क्या सिस्टम है, कि किस टाइप से अपन वर्टिकल लाइन को देखते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। क्लियर हो गए दोनों फंडे? चलिए ये वाला क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद हम बैठते हैं, वो आता है क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश, जिसे अपन क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी के अंदर। वो आपको इस टाइप से, देखो हमने ग्राफ बनाए थे जब अपन 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर थे, तो वो 1-1 रुपए का ग्राफ देके देता था, अपन उसको धागे से बांधते थे, उसके ऊपर ये लाइनें लिखी होती थी। चलिए ये जो होता है ना, ये वाली जो लेटिव लाइन, अभी देखो अपन ने जो लेटिव लाइन लिखी थी इसको क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो लेटिव लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन है, इसे हमने क्या बोला है? वाई एक्सिस बोला है। तो एक पूरा ग्राफ बना हुआ था, हमने एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, तो ये 1 2 3 4 पार्ट में टूट गया। अब पहला जो पार्ट टूटा वो यहां से स्टार्ट किया, क्वाड्रेंट फर्स्ट यानी चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड, चतुर्थांश फोर्थ, यानी 1 2 3 4 में तोड़ दिया। आपको पता है इसे क्या बोला जाता है बेटा? तो आप बोलोगे साफ साफ साफ, इसको ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन का मतलब समझ गए? यानी 0,0, मूल बिंदु जिसे अपन बोलते हैं, मूल बिंदु है ये 0,0। अगर अपन मूल बिंदु से अगर एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड यानी दाईं दिशा में जाते हैं, और वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड यानी ऊपरी साइड चलते हैं, तो आपको ये सारे प्लस के दिखते हैं, ये सारे प्लस के दिखते हैं। यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी क्या होगा? प्लस का होगा। क्योंकि देखिए इधर जाने पे बढ़ेगी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर बढ़ेगी, तो दोनों प्लस प्लस के। इस साइड बात करते हैं इस वाले की चतुर्थांश की, तो एक्स तो आ गया नेगेटिव, वाई आ गया पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव आ गया, वाई पॉजिटिव आ गया। पहले सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट, ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ गए? जैसे आपने ये बिंदु दे रखे हुए 2,3,
-3,4 इस टाइप से देखे होंगे आपने। ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट, निर्देशांक इन्हें बोलते हैं अपन। तो निर्देशांक में इसके आगे 2 के आगे प्लस लिखा है, 3 के आगे प्लस चिन्ह, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा है, तो ये कहां से आया है? पहले कोऑर्डिनेट से आया, पहले क्वाड्रेंट से आया। इसका मैं देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी 3 के आगे नेगेटिव। ये जो पहला वाला होता है ना, ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का अंदर होता है। क्लियर है? अब इससे बेसिक तो और क्या ही जाए, इतना बेसिक तो समझते हो। ये x का होता है, ये y का होता है। x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का जैसे उठाए तो दोनों नेगेटिव आएंगे, जैसे मैंने -1 ले लिया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई सा पॉइंट उठा लो जिसमें x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो 5, क्लियर है? इससे बेसिक और कुछ क्वाड्रेंट समझ में आ गया कि पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्लियर हो गया सारी की सारी चीजें। नीचे जाने पे y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर जाने पे y की वैल्यू बढ़ती है। इधर जाने पे x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव आती है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको जब ये ग्राफ बनाओ नोट्स के अंदर तो कैसे बनाना है, 2 लाइन ऐसी मार देना, यहाँ क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख लेना, फिर ब्रैकेट मतलब सॉरी यहाँ पे कोष्टक के अंदर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से लिख लेना है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्लियर होगा यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, आराम से यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये चलिए पहले बना लीजिए आप, उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? ओके जी, चलिए भैया अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपने पास में जो आता है सामने, वो कुछ नई चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको सबसे पहले ये बताया गया कि मान लो मेरे को इसके ऊपर कोई पॉइंट लेना है, मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है। अब मैं मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूं, इस पे, ये क्या थी अभी बताया था, एक्स एक्सिस थी, और ये क्या थी, वाई एक्सिस थी। ये क्या थी बेटा, वाई एक्सिस थी। एक्स और वाई वाला समझ में आ गया। अब आप सबसे पहले यह बताओ कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपने बोला सर जी आपको मैं बता देता हूं, एक्स एक्सिस पे यानी इस वाले पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। y कोऑर्डिनेट जो होता है ना, y निर्देशांक होता है, वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। क्योंकि x क्या बोलता है, भैया मैं ही हूं यहाँ पे, इस लाइन का राजा तो मैं ही हूं। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज के अंदर बोलते थे इसका तो मैं ही राजा हूं, लेकिन वो धोखा देके चली गई। लेकिन ये धोखा नहीं देता, ये बोलता है मैं ही राजा हूं। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y यानी दूसरे वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैंने कोई भी इसके ऊपर पॉइंट माना तो मैं ऐसे मानता हूं अल्फा कोमा 0 पॉइंट। क्लियर हो गया? इसके ऊपर कोई भी मैंने पॉइंट माना एक्स एक्सिस पे, तो क्या मानूंगा, अल्फा कोमा 0, यानी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कुछ होगी, अल्फा बीटा गामा जो आपके मन करे वैसे मान सकते हो। चलिए ऐसे ही मान लो आपको y एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है, तो आप क्या मानोगे, बोला सर y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, y वाला अब की बार राजा बन जाएगा, तो ये 0 बन गया। और इसके अकॉर्डिंग दूसरे वाला कुछ भी मान लो, तो आपने बोला सर जी बीटा मान लो, तो ये 0 कोमा बीटा। ये क्लियर हो गया, और ये आपके सामने ओरिजिन है। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर हमें मानना पड़े तो अपन ऐसे मानेंगे। चलो इस पॉइंटों के नाम भी दे दो, इसको दे दो पी नाम, इसको दे दो कुछ भी आर नाम दे दो। ठीक है, पी और आर दे दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अगले की तरफ बढ़े। पहला क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है तो अल्फा कोमा 0 टाइप का मानेंगे, और वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको वहां पे चीजें मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा कि देखो भैया अपन ने जो बात की थी वो देखो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो एक चीज को ध्यान से समझते जाना। चलिए नोट कर लिया ये वाली बात भी। ओके जी, अब आती है नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्या बात आती है अपने सामने कि मान लो मेरे पास में कोई पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास में क्या है, कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसका निर्देशांक मान लो ये दे रखा है अल्फा कोमा बीटा। मेरे पास में कोई कोऑर्डिनेट है जिसका क्या दे रखा है, अल्फा कोमा बीटा दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या था, हमने बोला सर जी ये तो एक्स एक्सिस था, और ये क्या था, ये वाई एक्सिस था। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आप सबसे पहले तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा कि ये ओरिजिन हो गया अपने पास में, एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस बताओगे तो ये क्या आ जाएगी बता दो। तो आपने बोला साहब अगर हम ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करते हैं तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। आपने बोला सर यहां से एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, ये जो दूरी हो गई ना, ये हो गई कितनी, अल्फा। ओके, ये जो अल्फा होता है ना, ये दूरी होती है। और यहां पे अगर हम दूसरी बात और कर लेते हैं, वो दूसरी क्या होगी, वो ये वाली हो जाएगी। वो क्या होगी, लाइन टेढ़ी खींची गई, क्या थोड़ी सी ऊपर लेके जाए, ठीक है।
चलिए, ओके ओके ओके, क्लियर है, कोई बात नहीं। अब ये जो होती है ना हमारे पास में, वो क्या होती है, वो होती है बीटा। आप ये समझो कि इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस होती है, और जो इसका x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से, ये y एक्सिस थी, इससे डिस्टेंस होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, अल्फा। बाकी अभी इसको अल्फा लिखो, उसको बीटा लिखो। क्लियर हो गया? दोबारा सुनिएगा, मोड लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, अगर हमें बोला जाए कि इसकी y एक्सिस से दूरी बताओ, तब उसका हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो अल्फा कोमा बीटा की डिस्टेंस फ्रॉम, यहां नीचे लिख लीजिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू अल्फा कोमा बीटा, तो वो कितनी आएगी बताना। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू अल्फा बीटा, y एक्सिस से अगर डिस्टेंस बताना है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, y एक्सिस से डिस्टेंस के लिए। आपने बोला सर y एक्सिस से डिस्टेंस के लिए सर x कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा जो अल्फा है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हमने ये लिख दिया। क्लियर हो गया फंडा? ये कंफ्यूज हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब आप प्लस माइनस या फिर x और y कोऑर्डिनेट के अंदर फंस सकते हो। y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब आपको क्या बताना है, x कोऑर्डिनेट बताना है। चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ये वापस चीज आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू अल्फा बीटा, तो वो कितना आ जाएगा, तो आपने बोला सर जी वो आ जाएगा बीटा। ठीक है, x एक्सिस से अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो कितनी आएगी, बीटा आ जाएगी। ओके चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखना है आपको, कहीं मजा मत ले लेना। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू अल्फा कोमा बीटा पूरा लिखना है आपको। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए ध्यान से, फटाफट नोट कर लीजिए भैया, फिर देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या आएगा आंसर अगले का, अगले कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देखते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे आता है, आपने कोई पॉइंट माना, जैसे अभी आपको बताया था कि मैंने पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो ले ली कुछ, यहां से कुछ और ले ली, ठीक है। मैंने वापस वो क्या माना कि यार मेरे पास भी पॉइंट आ गया अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। इसको हटाओ, कुछ नया पेन लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अल्फा कोमा बीटा मेरे पास में पॉइंट आ गया। क्लियर है? अगर मुझे, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ये क्या था, ये एक्स एक्सिस था और ये क्या था, वाई एक्सिस था। ओके ये भी ठीक है। मुझे अगर एक्स एक्सिस में अगर इस पॉइंट का इमेज चाहिए, क्या चाहिए, इमेज, प्रतिबिंब चाहिए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैंने इसे शीशा माना, शीशे का था दिल मेरा, हाय टूट गया, टूटा नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, आगे इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो आप ये बताओ इसका प्रतिबिंब या इमेज कहां बनेगा, इसके नीचे बनेगा। कितनी दूरी पे बनेगा, उतनी दूरी पे बनेगा। कितनी दूरी पे बनेगा, उतनी डिस्टेंस पे बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा साहब ये नीचे चला गया पूरा पूरा, ठीक है। ये पूरा चला गया नीचे, और वही सेम कंडीशन यहां पे कर दो पैदा, ठीक है। तो कितना आ गया, आपने बोला सर अब बताओ अल्फा पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा, बताओ बताओ अल्फा पॉजिटिव। तो आपने बोला सर जी पहले और चौथे चतुर्थांश में अभी बात की थी एक्स पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये अल्फा रहा सर। और बीटा क्या बन चुका है सर, नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि वाई एक्सिस के नीचे आ चुके हैं, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो बीटा माइनस का। कोई दिक्कत यहां तक, बोला कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि यार एक काम करो, अल्फा कोमा बीटा का आप वाई एक्सिस में प्रतिबिंब बताओ कितना होगा, किसमें बताओ, वाई एक्सिस में इमेज बताओ कितना आएगा। तब कैसे करोगे, तो बोला सर जी अब इधर आ जाओ, अपना काम ही तो ये है सर, अब इधर आ गए सर, ठीक है। यहां आ गए तो बढ़िया बात है, ठीक है। यहां पे अपन आ गए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां पे क्या होगा, अल्फा यहां पे माइनस का अल्फा बन जाएगा, अल्फा माइनस का बन जाएगा। समझ में आ गया क्यों बनेगा, क्योंकि अब की बार एक्स एक्सिस में आप ओरिजिन से इस साइड आ चुके हो, और इस साइड आ चुके हो, इसका मतलब समझ गए विनोद, इसका मतलब आप क्या आ चुके हो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप ओरिजिन से भी ऊपर चल रहे हो, तो अल्फा कोमा बीटा। अब आप तीसरी चीज क्या बोलोगे, पहला चीज पूछा एक्स एक्सिस में आपने बता दिया क्या होगा, प्रतिबिंब या इमेज वाई एक्सिस में बता दिया। अब आपको ये बोल दिया गया कि आप ओरिजिन के अंदर बताओ,
ओरिजिन का मतलब समझ रहे हो विनोद? ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि आपको यहां बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां आओगे, पहले मैं इसको पूरे को बंद कर देता हूं ताकि आपको अजीब सा ना लगे ये, ठीक है। देखो मजे ले रहा है ये भी। चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, मैंने क्या लिया है, मैंने इमेज लिया भैया इसके अंदर इस टाइप से, ओके। अब बताओ इसका कितना बनेगा, तो आपने बोला सर माइनस का अल्फा बनेगा, माइनस का बीटा बनेगा, क्योंकि सर दोनों ही इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको ये फंडा समझ में आ गया क्या? अब आप खुद समझना मेरी बात को ध्यान से, अब अभी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं अगर इसका पॉइंट बोलूं कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस में इमेज बताओ, तो वाई एक्सिस में इमेज क्या होगा, बोला सर एक्स तो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा अल्फा से माइनस अल्फा, क्योंकि आप पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस में आ चुके हो। लेकिन सर अभी आप नीचे चले हो, यानी माइनस का बीटा माइनस का बीटा, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीज समझनी है कि अगर देखो लोग डायरेक्ट आपको रटवाते हैं कि एक्स एक्सिस में इमेज लेते हैं तो किसका साइन या चिन्ह बदल देते हैं, एक्स वाले का पॉजिटिव वैसे का वैसा रखा करो, वाई वाले को चेंज कर दिया करो। हमने बोला नहीं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कोने में रफ फर्क होता है, उसके अंदर ऐसे बना लेना अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इमेज आपको समझ में आ गई किस टाइप से इमेज बनती है। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको अभी तक कितने पॉइंट समझाए वो पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि चतुर्थांश के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, दूसरा वाई का होता है। जो पहला होता है इसे अपन एब्सिसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं या एब्सिसिया बोलते हैं। और दूसरे को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे अपन एब्सिसिया बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये चीज तो अपन ने पढ़ रखी है 11वीं के अंदर, 11वीं 12वीं के अंदर भी नहीं पढ़ रखी तो लिख लीजिएगा, ABISSCA। इंग्लिश मेरी कमजोर, आपको पता ही है, नंबर बहुत कम आते हैं। SSC में भी इंग्लिश के अंदर ही कम नंबर आए थे, बाकी मैथ्स से रीजनिंग में तो पूरे में पूरे आए थे, ठीक है। ये क्या होगा? एब्सिसा होगा, और ये क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा, ORDINAT, ये सही बोलिए, ठीक है। चलिए, हाँ भैया एकदम बेसिक से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजा आएगा। चलिए अभी पढ़ने पे फोकस रखना, कमेंट जीरो कर दो, एकदम कुछ मत करो कमेंट, सबसे पहले यहाँ पे फोकस रखो, एक भी % डाउट नहीं आएगा क्लास खत्म होने तक, ठीक है। ये पहला अपन ने डिस्कस किया, उसके बाद ये वाला डिस्कस किया कि पॉइंट कैसे मानते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में हमने डिस्टेंस बताई कि कोई पॉइंट से आपको डिस्टेंस पूछ ली जाए, वाई एक्सिस से पूछ ली जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं, एक्स एक्सिस से पूछ ली जाए तो वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, क्लियर है। और उसका भी मॉडुलस लेके, ऐसे नहीं कि माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बता दिया, उसे मोड़ देते कि वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। ये इमेज का आपको बता दिया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, ये आपको क्या दिख रही है? लेटी हुई लाइन दिख रही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोली थी हमने? ये एक्स एक्सिस है भैया, क्या है? एक्स एक्सिस है। अब आप ये बताओ भैया कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो आप इस चीज को समझो कि मेरे पास मान लो 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है जो अल्फा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे मानते हैं? बोला सर वाई 0 होता है, अल्फा कोमा 0, और ये मानिए बीटा कोमा 0। ये आपको 2 पॉइंट दे दिए। आपको बोला गया कि भैया ये जो पॉइंट है वो कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ ली, तो बताओ जब ये 0 सेम है तो आपके पास में अगर ए बी पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? ए बी पूछ ली जाए, तो आपके पास में डायरेक्ट उत्तर होना चाहिए मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, क्या पता ये नेगेटिव ज्यादा हो ये पॉजिटिव कम हो, तो इस टाइप से आपको दोनों को घटा देना है। दोनों को क्या करना है? घटाना है, और फिर क्या कर लेना है? मोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ये मानो, आपको दे रखा है -7,0 और 2,0 और इनके बीच की डिस्टेंस पूछ ली, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बोला सर हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो ए मान लेंगे सर, ये बी मान लेंगे, और ए बी जब बताना होगा तो आपने बताया उस हिसाब से क्या करेंगे? अल्फा माइनस का 7 है सर, बीटा माइनस का देना है सर, माइनस का 9 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 9, लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर आप दूसरा तरीका लेते, आप सर घटाने की कोशिश करते 2 में से, तो 2 में से आप -7 घटाते कि नहीं घटाते? आगे पीछे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से -7 घटाते तो अपने आप ही क्या आ जाता? 2 + 7 आ जाता, उत्तर फिर भी क्या रहता? 9 रहता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले किसी को घटा लो, लेकिन मॉडुलस के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा क्या कर रहा है, ठीक है। ये 2 - (-7) हो जाएगा तो ये 9 बन गया, और ऐसे करना है तो ऐसे कर लो।
एग्जाम्पल लिख लीजिएगा साथ में यहाँ पे, और ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या बताए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अगले की तरफ बढ़े। ये अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दीजिए। लो मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए भैया। चलिए यही सेम काम किसके अंदर होगा? वाई एक्सिस के अंदर होगा। यही सेम काम किसके अंदर होगा? वाई एक्सिस के अंदर होगा। इसका मतलब अगर आपको वाई एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट मानने हैं तो आप क्या क्या मानोगे? पहले तो ये बताओ। आपने बोला सर जी कुछ भी मान लो, भी आपने माना वैसे ही मान लो, अल्फा कोमा 0 मान लिया। दूसरा बीटा, बोला सर जी गलत कर दिया, एक्स वाई एक्सिस पे ये 0 होता है, ये अल्फा होता है। ठीक है भैया समझ गए, 0 कोमा बीटा। अगर आपको ये पूछ ली जाए कि भैया ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे? रूट के सॉरी मॉडुलस के अंदर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एग्जाम्पल पहले लिखा दिया, इसके लिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने का प्रयास किया जा रहा है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ओके भैया बहुत बढ़िया। देखो अच्छे से मार्क्स करेंगे, अच्छे से 270 प्लस स्कोर करेंगे अपन। बस आपको लगातार मेहनत करनी है हमारे साथ में, लगातार क्या करनी है? मेहनत करनी है। क्लासेस जो बताई जा रही है अभी नॉर्मल एकदम देखो बेसिक से उठाया मैंने, एडवांस तक लेके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कोई कोचिंग वाला भी नहीं करवाता होगा, बहुत कम लोग हैं इस टाइप का कंटेंट देने वाले। चलिए क्योंकि लोग बीएससी करके पढ़ाने लग जाते हैं, हमने तो बहुत कुछ चीजें की है। समझे हो कि नहीं समझे? ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते हैं क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, किस खेत की मूली है। आज डिस्टेंस फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है चलिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर हम बात ध्यान से देखें कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, कैसे, किस टाइप से होती है। आप 2 पॉइंट मान लो सबसे पहले। ठीक है, मेरे पास में 2 पॉइंट मैंने मान लिए ए जो अल्फा कोमा, या फिर 2 पॉइंट मान लिए x1 कोमा y1। ठीक है, दूसरा मेरे पास में एक पॉइंट दे रखा है बी जो क्या है x2 कोमा y2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ ली कि सर 2 पॉइंट देके पूछेगा डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, 2 पॉइंट देगा, इनके बीच की डिस्टेंस पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखाओगे? याद है, बेसिक चीजें पढ़ रखी है? नहीं याद है कोई बात नहीं, लिख लीजिए। ए बी की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट के अंदर इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बोला सर हम ऐसा क्यों करेंगे? सर हम x1 में x2 घटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है, घटाने के बाद कुछ भी लिखो उसका स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है, दोनों को डिफरेंस करना है। जैसे अभी किया था, किसका किया था अपन ने? ये देखो यहाँ पे किया था, घटाना था अपने को, कैसे घटा लो कि मोड लगाने के बाद अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। इसी टाइप से स्क्वायर का खेल होता है। चलिए क्लियर हो गया आपको? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ, ए अगर अपने पास में ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, एग्जाम्पल करें अब, जो प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत है गर्मी अंदर, करें क्लियर उसे। चलिए करते हैं, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा फॉर्मूला ये याद हो जाएगा। अभी तक तो याद हो भी गया होगा, बहुत सारे लोगों को याद भी था। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है भैया, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,4 एंड 7,9। बता दीजिए कितना उत्तर आएगा। चलिए बताइए भैया किस टाइप से करोगे। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट बता दो कितना आंसर आएगा। अगर हम ध्यान से देखें इसको तो आपको साफ साफ पता चल गया कि आपके पास में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर आंसर सर ये बनेगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस कर लो सर, यानी सर 3 माइनस 7 का स्क्वायर आएगा प्लस में 4 माइनस 9 का स्क्वायर आएगा। कुछ ऐसा ही बनेगा क्या? कैसे ही कर दो, मैंने अभी बोला था आपको 3 में से 7 गए तो ये बन गया सर -4। चलिए पूरा लिख देते हैं एक बार के लिए, -4 का स्क्वायर हो गया प्लस में 4 में से 9 गया तो सर -5 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है? चलिए -4 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 आ चुका। क्लियर है? 16 और 25 कितने होते हैं? बोला सर 41 होते हैं, तो उत्तर कितना आ गया? √41। कोई दिक्कत? छोटा सा फॉर्मूला लगाना आया समझ में? किस टाइप से लगाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस अभी जो बताया था फॉर्मूला, बस उसी को यूज करना है, उत्तर आ जाएगा। चलिए क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ओके जी, अच्छे से क्लियर हो गया। √41 इज द राइट आंसर।
अभी बता देते हैं, स्पीड अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे, मुझे पता है आपको देखते ही लपक पड़ना है। 3 में से 7 घटा, दिमाग के अंदर चलानी प्रोसेस, 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 9 का 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ तक डायरेक्ट आ जाने चाहिए। तब आओगे तो प्रैक्टिस करोगे, अभी दिमाग खुला थोड़ा बहुत, ठीक है। अब और ज्यादा खोलना, डायरेक्ट आंसर पे आना है, तभी एनडी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ये स्टेप करते जाओगे ना, इस टाइप से आओगे, एनडी कभी नहीं निकलना, पहले बता देते हैं भैया। अभी तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि देखो जो सच्चाई है वो है। जो बच्चे अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, जिनका अभी आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, तो उसमें चीजें पता चल रही है साफ साफ की स्पीड का कितना रोल रहता है, किस टाइप से आपको मेहनत करनी है। लोग जो अभी टॉपर बने उसमें अधिकतर 9th और 10th से स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी भी मौका है, लेकिन तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही बात मिलेगी। तो ये स्पीड वाला जल्दी अपने को कवर करना है, और वो अपने आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फिर क्या होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो के बताओ कितना होगा। चलिए बताइए भैया कितना आंसर आएगा। चलिए बता दीजिए कितना आएगा। एक चाय और मंगा दीजिए, ठीक है। चलो भैया बता दो कितना उत्तर आ जाएगा इसका। कैसे सोल्व करोगे, उत्तर कैसे निकालोगे, बताओ। आप साफ साफ देख पा रहे हो भैया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। सर जी आपने भी बताया था, हाँ जी फॉर्मूला बताया था आपको लगाना, 3 माइनस के, तो सर 3 माइनस के हो गया सर, इसका स्क्वायर आ गया सर, प्लस में 6 माइनस 2, डायरेक्ट कर लोगे 4 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटेगा 4 का स्क्वायर, और सर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5 दे रखी। बस इतना सा, ये डिस्टेंस थी जो क्वेश्चन में खुद से 5 दे दी। आप सबसे पहले अंडर रूट हटाने की कोशिश करोगे, अंडर रूट हटाने की कोशिश करोगे, अंडर रूट हटाते यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलो सर जी ये तो हो गया 3 माइनस के का स्क्वायर, ये सर 4 का स्क्वायर 16 होता है। अंडर रूट हटा सर, उधर स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया सर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप एक काम करो, 3 माइनस के का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये 16 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा सर, 25 में से 16, तो 25 में से 16 करने पे कितना आता है, बोला सर जी 9 आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो आसानी से। हमने नॉर्मल डिफरेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला सॉरी, वो सारा का सारा कर दिया। अब सर हमें ये पता चला कि 3 माइनस, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ओके, ये हमें पता चला जी सर कि 3 माइनस के का स्क्वायर 9 के बराबर है। तो सर अब क्या इसको स्क्वायर को खोले, हमने बोला नहीं खोलना। बोला सर तो क्या करें बताओ, नहीं खोलेंगे तो काम कैसे बनेगा, खोलने पे तो काम बनेगा सर जी। अरे मैंने बोला नहीं, कई बार बिना खोले भी काम बन जाता है। बोला कैसे सर, चलो बताते हैं। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं, यहाँ पर बच गया 3 माइनस के, और वापस क्या लग गया, तो बोला सर अंडर रूट लगता है सर, तो प्लस माइनस के साथ आता है, अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर हटा दिया। क्लियर है, ओके सर। अब बताओ 3 माइनस के किसके, 3 माइनस के हो गए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर प्लस माइनस 3 आएगी, 9 का अंडर रूट 3 होता है। अब मुझे के निकालना है, तो मैं के को उस साइड लेके चला जाता हूँ, और प्लस माइनस 3 को इस साइड लेके आऊँ, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये के बन गया। क्लियर है, के को मैं उस साइड लेके गया, प्लस वाला इधर आने पे माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस प्लस बन गया। तो एक बार जब नेगेटिव लोगे तो उत्तर क्या बनेगा, 0। एक बार प्लस के साथ लोगे, देखो नेगेटिव लोगे तो 3 में से 3 कट जाएगा, और ये 3 3 6, तो के की 2 वैल्यूज आ गई 0 और 6। क्लियर है, इससे आसान और इससे बढ़िया तरीके से कोई बता पाएगा, हमने सारी चीज आपके सामने खोल के रख दी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ पा रहे हो। बहुत ही बढ़िया भैया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला, जिसे विभाजन नियम भी बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, कैसे इसको करेंगे, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी। क्लियर है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन फॉर्मूला। ओके 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 भैया, सेक्शन फॉर्मूला आपने डाल दिया हेडिंग। चलिए भैया सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर चीजें डिस्कस करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में क्या कुछ करना है। आप सबसे पहले ये देखो कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ओके, ये मान लो 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन थी, मैंने वो पॉइंट भी मान लिए। क्या माने, बोला सर जी मैंने पॉइंट मान लिया ए, जो x1 y1 है सर। ओके भैया, क्या है x1 y1 है, और दूसरा सर मैंने पॉइंट मान लिया b, और ये b पॉइंट जो है वो क्या है,
x2y2 सर जी। चलिए भैया ये भी ठीक है, x2y2 x1 y1 समझ में आ गया, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये बताओ भैया थोड़ा सा देख के कि मेरे पास में एक पॉइंट आता है, कोई अलग ही पॉइंट आता है अपने हिसाब से। वो पॉइंट क्या बोलता है, वो पॉइंट ये बोलता है कि भाई साहब मैं पॉइंट टू सी, हमने बोला ठीक है, और मैं आपको काट दूंगा m/n के अंदर, यानी इससे ए की सी से डिस्टेंस अगर मान लो m है तो c से b की डिस्टेंस कितनी होगी, n होगी। ये सेक्शन फॉर्मूला, यानी जैसे आप दोनों दोस्त थे, बीच में कोई आ गया, उसकी आपसे दूरी और उससे दूरी का अनुपात दे दिया m/n। कोई तो आया होगा जो जिसने तोड़ दी होगी, आपकी नहीं तोड़ी क्या, टूट जाएगी जल्दी, ठीक है। सबके साथ ऐसा ही होता है। तो m रेशियो, ये m होगा, ये मतलब अगर मैं इसे m डिस्टेंस लेता हूं तो ये अपने आप क्या बन जाती है, n डिस्टेंस। यही होता है सेक्शन फॉर्मूला, बचपन में पढ़ा है, 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ रखे गणित के अंदर, बस नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए अब आता है कि सर इसके अंदर दो अलग अलग पार्ट होते हैं सर, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। मैं थोड़ा देखो कहानी के रूप में समझाऊं तो ये शायद बेटर समझ में आएगा। जैसे आप और वो दो दोस्त थे और आप दोनों के बीच में कोई था बंदा जो कॉमन फ्रेंड था, वो हो गया इंटरनल डिवीजन। वो बीच में आके तोड़ देगा आपको, आपके दोनों के बीच में आके तोड़ दिया उसने आपको, तो यानी ये मेरे पास में क्या है, इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। ये आ गया x1, ये आ गया y1, दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। b, ये आ गया x2 y2, क्लियर है। एक पॉइंट जो c था वो बीच में आ गया, यानी c जो बंदा था, अब c का मतलब दुनिया जानती है, हम कुछ नहीं बोलेंगे अब यहाँ पे, और m/n, उसने आपकी ab की दोस्ती तोड़ दी। तो ये इंटरनल डिवीजन है, यानी बीच में है। अगर यही पॉइंट पीछे की साइड या इधर होता तब हम क्या बोल रहे होते, उससे एक्सटर्नल यानी बाह्य विभाजन बोल रहे होते। ये आंतरिक विभाजन है, अंदर का विभाजन होगा, क्लियर है। चलिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, CXY का, कि आपको क्या करना होता है, देखो इस m का मल्टीप्लाई इस x2 के साथ करना होता है। जब हम देखो c एक पॉइंट है तो पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट भी होगा और एक y कोऑर्डिनेट भी होगा। x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x निर्देशांक कैसे लिखेंगे, m का x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का, फिर n का इस x1 के साथ, क्योंकि हम अभी x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो x वालों का मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड के अंदर इस m प्लस n हो जाएगा। तो mx2 प्लस n(x1) बटा m प्लस n। जब y वाला लिख रहे होंगे तो क्या होगा, m का y2 के साथ में, यानी दूर दूर का करते हैं, इसका इससे नहीं करते, इसका इससे my2 ny1 बटा m प्लस। फॉर्मूले आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हटा देते हैं आपके लिए ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सारी चीजें आपको, कुछ चीजें आपको लिखाई जा रही है, कुछ चीजें यहाँ पे इस तरीके से बनाई जा रही है। बताओ और इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए आपको, कुछ चाहिए क्या, बोलो। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये वाला मैटर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंटरनल डिवीजन समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, फॉर्मूला लगाना सीख गए, ओके जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट a is 2,3 and b 7,-3, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:5। 3:5 में डिवाइड करने वाला हमें पॉइंट बताना है जो A और B को तोड़ता है। किस रेशियो में, 3:5 में। फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे m किस जगह क्या रखोगे, 3, n किस जगह 5, क्योंकि 3:5, x2 x1 y2 y1 वो सारे दे रखे हैं। लगाओ फॉर्मूला, आंसर बताओ कितना आएगा भैया, लगाओ फॉर्मूला, बताओ आंसर कितना आएगा, बताइए भैया किस हिसाब से इसे सोल्व करोगे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। देखो आपके पास में ये कितना दे रखा है बेटा, 2,3 दे रखा है, ठीक है। अगला कितना दे रखा है, 7,-3 दे रखा है, ओके, 7,-3 दे रखा है। ये सर जो पॉइंट अलग दे रखा है C, वो निकालना है सर, 3:5 हो गया, क्लियर है। चलिए 3,5 हो गया। अब इस 3 का गुणा 7 से करो, 21 आ गया। इस 5 का गुणा 2 से करो, 10 आ गया। और किसका भाग लगा दिया, बस दोनों को जोड़ के भाग लगा दिया, 8 का। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 3 का -3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 9, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 15, और बटा में दोनों को जोड़ दिया 8। इसे थोड़ा सा क्या कर लो, सरलीकरण कर लो। सरलीकरण करने पे कितना आएगा,
बोला सर 21 और 10 सर ये हो गए 31, 31/8 आ गया सर। और दूसरे की बात करें तो -9 + 15 6/8, इसको सोल्व करना कितना आएगा, बोला सर 6/8 आएगा। अब सुनना बात को ध्यान से, ये कुछ काटना सीख लो डायरेक्ट। 6/8 जैसे आया तो 2 से ऊपर नीचे काट दिया तो ये 3/4 बन गया। यही इसका उत्तर बन गया। क्लियर हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए, आसानी से समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ। आपके सामने सारी की सारी चीजें खोल के रख दी, इससे बेटर वे और क्या ही होगा बताओ। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त, देख लीजिए। चलो मैं साइड हो जाता हूं, आप पहले ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीजें दिखाई जा रही है। एनडीए के अंदर झंडे गाड़ देंगे, बस ये ध्यान से पढ़ते रहिए आप। एनडीए के अंदर झंडे गाड़ देंगे, बस ध्यान से पढ़ते रहिए आप, मजा आएगा, खूबसूरत तरीके से चीजों को करेंगे और तहलका मचा देंगे अब की बार रिजल्ट के अंदर। एक एक चीज जो बताई जा रही है, देखो एग्जाम्पल बहुत ताजा तरीके से बनाए हैं, ऐसे नहीं कि चीजें बहुत ही आसानी, बहुत शानदार तरीके से चीजें बनाई गई है भैया। ठीक है, इनको बोलते हैं संभाल के रखना दिमाग के अंदर, पेपर में काम आएंगी ये चीजें। ठीक है जी, चलिए चलो एक शायरी सुना देते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, पहले तो ये बताओ, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब ये 2 स्टेटमेंट है, ये क्या क्या, S1 का मतलब क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट, S2 का मतलब स्टेटमेंट सेकंड। चलो एक शायरी सुनाते हैं। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या, शराब छोड़ दी सिगरेट भी तोड़ दी हमने तुम्हारे वास्ते, अब छोड़ दे जमाना क्या। बताओ, तुम्हारे लिए जमाना छोड़ दे अब। चलिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट बोला पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M रेशियो N। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो भी समझ सकता है यहाँ पे कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को M रेशियो N के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट बोला पॉइंट P डिवाइड BA इन द रेशियो, यानी BA को डिवाइड करता है M रेशियो N में। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है या दोनों स्टेटमेंट ये सेम नहीं है? आपकी क्या राय है, बताइए। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ जी ये सेम है, लेकिन हम बताते हैं कि भैया ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो सेम नहीं है, क्योंकि एक जगह तो ये लाइन सेगमेंट AB की बात करता है और एक जगह BA करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाती है, अलग अलग चीजें हो जाती है। एक तो ये बोलता है कि P पॉइंट AB को M रेशियो N में डिवाइड करता है, एक BA को M रेशियो N में डिवाइड करता है, बहुत फर्क होता है। अब वो फर्क क्या है वो हम समझाते हैं आपको, देखिए। ठीक है, पहले वाला क्या बोलता है कि भैया ये ले लिया मैंने A, ये ले लिया मैंने B। ठीक है, लाइन सेगमेंट वही है, लाइन सेगमेंट वही है, इसमें चेंज नहीं किया, ये A हो गया और ये B हो गया। देखो अंतर क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन में कभी गड़बड़ नहीं करोगे बाद में। पहले वाला बोला पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो M रेशियो N, यानी P जब AB को डिवाइड करेगा तो देखो जैसे ही A आया ना तो A को M से M कर दिया, B N से, इस टाइप से होगा। और जब ये बोलता है AB को सर M रेशियो, देखो अब की बार BA को कर रहा है तो B की तरफ से M आएगा और इसकी तरफ से N आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों स्टेटमेंटों में समझ में आया क्या है? जब AB को बोला गया तो A से M लिया, B से N, M रेशियो N, M किसकी तरफ से आएगा, A की तरफ से आएगा। अब की बार उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसने BA से डिवाइड करवा रहा है तो M रेशियो N इस टाइप से आएगा। दोनों में फर्क समझ में आ गया? क्लियर हो गया बहुत अच्छे से? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है किस टाइप से क्या चीज हो रही है। अगर AB बोला जा रहा है तो इस टाइप से लेंगे, BA बोला जा रहा है तो उल्टा रेशियो लेंगे क्योंकि इसने B की तरफ से बोला है अब की बार। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन भैया, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, ये क्लियर हो गया कि भैया नहीं हुआ? पहले ये बता दो स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया भैया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, जो भी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कशन कर रहे थे। इंटरनल डिवीजन हो गया, अब एक्सटर्नल डिवीजन समझते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास में एक पॉइंट आ रहा है B, ठीक है, और एक मेरे पास में पॉइंट आ रहा है A, और एक जो नया पॉइंट मेरे पास में जो डिवाइड कर रहा है इन चीजों को, वो पॉइंट मान लिया मेरे पास में P। यहीं पे दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन, वो ये बोलता है कि भैया ये तो आ गया A, ये आ गया B, और अब की बार ये आ गया P। ठीक है, यानी एक बार तो ये था AB एकदम था, P A की साइड था, एक बार AB था, P B की साइड में था, B के पास में था। अब इन दोनों में अंतर देखो क्या है,
इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे पास में ये दे रखा है कि एक ये चीज पहले नोट कर लो पहले, सबसे पहले, फिर बताते हैं आपको। देखो मैं साइड हो जाता हूं। ला 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 ला। जैसे मान लो मेरे पास में ये दे रखा है AP अपॉन PB बराबर में 3:1। जैसे मान लो मेरे पास में ये स्टेटमेंट दे दिया। क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्रैक्टिस के अंदर, फिर ऐसे मत बोलना बताया हुआ नहीं है। A का P से डिस्टेंस अगर मान लो मैं 3 लेता हूं, अब बताओ ये कभी पॉसिबल है क्या? A का P से डिस्टेंस तो सर 3 है और P का B से डिस्टेंस 1 है, सर कभी पॉसिबल है क्या? बोला सर जी ये तो गलत लिख दिया आपने। क्यों? क्योंकि सर ये डिस्टेंस तो बड़ी होगी, इसका मतलब सर आप उल्टा लिखो तब तो बात बन जाएगी। बोला उल्टा लिखने से क्या होगा? उल्टा लिखने से साफ साफ पता चल गया मास्टर जी ये तो P था, कोई बात नहीं, ये क्या था? A था। ठीक है, तो A की P से डिस्टेंस अगर मैं 1 लेता हूं तो टोटल कितनी बन गई? टोटल 3 है, क्योंकि P की B से टोटल डिस्टेंस 3 है, तो ये कितनी बन गई? 2 बन गई। क्या रेशियो में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ध्यान से समझ लो। A का P से डिस्टेंस अगर A मानता हूं तो P का B से 3 बोला है, तो ये बच गया कितना? 2 का। क्लियर हो गया एक फंडा। अब दूसरा मैं ये बात करता हूं, यहीं पे देखो, अब की बार मैंने जो लिखा था क्या, अब की बार जो मैं लिखूंगा वो देखो AP अपॉन PB। अब की बार मैंने इसको लिख दिया 3:1। अब की बार ये बात सही हो जाएगी। कैसे? A की P से डिस्टेंस अगर मान लो मैंने 3 ली है तो P की B से डिस्टेंस 1 बन गई। एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आ रहा है क्या? वो इस टाइप से आपको रेशियो देगा कि AP पॉइंट जो अपने पास आएगा वो AB को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन होता है। एक्सटर्नल का मतलब AB रेखाखंड दिया तो P बाहर होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, और अनुपात इस टाइप से आपको देगा। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला है वो देख लीजिए भैया। फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा? फॉर्मूला कहाँ लिखा था? ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब की बार बीच में बस माइनस आ गया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब की बार बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया। नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है। देखो उस माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस फॉर्मूले के अंदर प्लस था ओनली, बाकी सारा सेम है। तो इंटरनल डिवीजन के अंदर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n आएगा। एक्सटर्नल के अंदर mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n आएगा। ऐसे ही my2 माइनस ny1 बटा m माइनस 1, m माइनस n आएगा। क्लियर है? तो ये एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला के अंदर रेशियो किस टाइप से होगा वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताने की कोशिश की। कहाँ पे? यहाँ पे बताने की कोशिश की। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बता दो। ओके जी, तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -19 डिवाइड 3 7 डिवाइड 3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग 3,7 एंड b -11,0। अब की बार हमें ये बोला है कि व्हाट डज द रेशियो, किस रेशियो के अंदर ये पॉइंट जो है वो 3,7 और -11,0 को डिवाइड करता है। अब की बार रेशियो नहीं पूछा, सॉरी पॉइंट नहीं पूछा, पॉइंट तो दे दिया, अब की बार रेशियो पूछा है। ये 11वीं 12वीं के अंदर किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, क्या कर लेंगे अब की बार, करने कोई दिक्कत नहीं है, बस अब की बार बताएं तो समझ लेना फिर। ठीक है, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो खुद से कीजिए, जिन्होंने पढ़ रखा है वो खुद से कीजिए भैया। चलिए आपके पास एक पॉइंट दे दिया 3,7, आपने बोला सही लिख लिया। पॉइंट का नाम क्या है? ए है। दूसरा पॉइंट बी है सर -11,0, बी पॉइंट है -11,0। क्लियर है? -11, क्या है? 0 है। अब आप समझिए कि मेरे पास में एक पॉइंट दे रखा है तो मैंने बीच में लिख लिया भैया, क्या दिक्कत है? जब तक पता ही नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस का 19/3 हो गया और दूसरा दे रखा है 7/3। मुझे नहीं पता ये रेशियो क्या है, तो मैं m रेशियो n लेके m और n की वैल्यू निकाल लूं क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते। हम बोलेंगे कि मान लो ये k रेशियो 1 के अंदर डिवाइड, इसके अंदर k रेशियो 1 के अंदर। अब हमें k की वैल्यू चाहिए। आप सबसे पहले ध्यान से देखो, मुझे जब x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो मैं कैसे करता हूं? इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा? -11k, यही तो आएगा क्या? इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन गया? 3।
नीचे क्या होता है, सम होता है, k+1। इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट डज द रेशियो, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, प्लस का, ठीक है। और बराबर में कितना आ गया, बोला सर एक्स कोऑर्डिनेट जो अभी निकाला है वो तो सर -19/3 के बराबर होना चाहिए। हमने बोला हाँ जी, -19/3 के होना चाहिए। ये स्टेटमेंट, पहले ये जो लाइन लिखी समझ में आई क्या, हमने पहले डायग्राम बना लिया, पॉइंट लिख दिया, हमने मान लिया k/1 के अंदर k गुणा 1 गुणा ये सारा लिख दिया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो आसानी से। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे होता है, इसका इससे होता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए। आप बोलोगे कि मास्टर जी अगर हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो ये आएगा 3 इधर आएगा तो -33 के, -33 के ही आएगा। 3 × 3 कितना बन गया, 9 बन गया। और इसकी वैल्यू बराबर किसकी होगी, बोला सर -19 के, -19 के, -19। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो आप ये देख लीजिए, -33 के + 9। अब आप एक काम कीजिए, इस 33 के को उधर लेके जाइए। बोला सर जी ले गए, 33 के प्लस का हो गया और माइनस का 19 के पढ़ाइए। ये माइनस का 19 इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा, 19 + में 9 बन गया। क्लियर हुआ। 33 में से 19 गए, कितने बच गए, तो आपने बोला 9, 10, 4 तो सर ये बच गए और सर ये बन गया 14 के, और ये बन गया सर 28। कितना बन गया, 28 बन गया। तो k की जो वैल्यू 28 में 14 का भाग लग जाएगा, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है 28/14। और 28/14 का मतलब समझ गए सर 2 आ गया सर, और नीचे कुछ नहीं लिखा तो 2 लिख दिया, यानी सर ये 2:1 के अंदर डिवाइड करेगा। क्या करेगा, 2:1 के अंदर। अभी समझ में आ गया ये स्टेप कैसे लिखते हैं। बोला सर एक बात बताओ, तो सर हमें y कोऑर्डिनेट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, k गुना 7/3, 1 गुना सॉरी k गुना 0, 1 गुना 7 और 7/3, तो उससे भी सर उत्तर सेम आएगा। हमने बोला हाँ जी उत्तर सेम ही आएगा, करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये जो भी लिखा है सारा का सारा सिस्टम समझ में आ गया ना आपके। अब जब 2, अब देखो इस चीज का और फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव का साइन नहीं है, बस 2/1 आ गया। जब अगर मान लो ये 2:1, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इंटरनली होगा। क्या होगा, इंटरनली हो। अब मान लो यहाँ पे उत्तर आ जाता -2, तब हम बोलते रेशियो तो 2:1 ही होगा साहब, लेकिन एक्सटर्नली होगा। तो नेगेटिव से क्या इंट्रोड्यूस होगा, नेगेटिव से इंट्रोड्यूस होगा एक्सटर्नली, और पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोल देंगे, इंटरनली। तो अभी तो इंटरनली है तो हम बोल देंगे भैया इंटरनली आएगा। क्लियर है। अब दूसरे वाले तरीके से बताएंगे। चलिए ये वाला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये छाप लीजिए सबसे पहले कॉपी के अंदर भैया, ये सबसे पहले छाप लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हटा रहे हैं इसको, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब समझना बात को ध्यान से, हमने क्या लिखना स्टार्ट किया, हमने लिखना स्टार्ट किया k का 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 बन जाएगा। 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई तो 7 हो गया। नीचे क्या आता है, सम आता है, कितना, k+1, और इसके वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाती है, 7/3 हो जाती है। बोला सर जी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 7 से 7 को काट दें, तो आपको साफ साफ पता चल गया कि k+1 ये साइड जाएगा तो k+1, क्योंकि काटने का मतलब होगा यहाँ 1 1 बचा है। ये नॉर्मली मैथ आती होगी, एनडी तभी निकलेगा भैया 3 के बराबर, तो k की वैल्यू डायरेक्ट आएगी कितनी, 3 में से गया 2, नीचे कुछ नहीं लिखा 1 कर दिया, ये 2 लाइन के अंदर ही आ गया। कैसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाए कि आसान कौन सा है, हार्ड कौन सा है। उसी टाइप से जैसे 0 दिखा तो आप फिर y कोऑर्डिनेट पे जाना पसंद करोगे, और अगर x के कोऑर्डिनेट 0 होता तो आप x कोऑर्डिनेट पे जाना पसंद करते, तो वो समझ में आ जाएगा। बस आपको एक बार नॉर्मली पहले आप रोड पे चलना तो सीखो, फिर भागना भी सीख लोगे, पहले चलना तो आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पाए भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, देखें अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे की चीजें, आगे का कॉन्सेप्ट देखें। ये वाला क्लियर हो गया ना अच्छे से। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए क्या क्या लिखा है इसके अंदर। क्या किया था दोबारा देख लीजिए, k का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई 7 बटा में k+1 7, तो ये 7 से 7 कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, उत्तर आ गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। इन वोट रेशियो, किस रेशियो के अंदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2, 4 एंड 6, 5 डिवाइडेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस के द्वारा, थ्रू y एक्सिस के द्वारा इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को किस अनुपात में काटा जाएगा, ये बताना है। तो बताओ कैसे करोगे, फिर ध्यान से दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो आप लाइन सेगमेंट बनाओ, पॉइंट ए और बी लिखो,
उसके बाद सी पॉइंट लिखो, वो कौन सा पॉइंट होगा, फिर निकालने की कोशिश करो, तब समझ में आ जाएगा। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ए कितना है 2,4, क्लियर है। बी कितना है 6,5। ओके, अब ये बताओ कि मेरे पास में सी पॉइंट नहीं पता क्या? बोला जी सर नहीं पता। मैंने बोला पता है मेरे को सी पॉइंट। इसने क्या बोला है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0 होता है। तो मुझे ये इतना पता चल गया कि इसका एक कोऑर्डिनेट तो 0 बनेगा और एक मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया बीटा बनेगा, ठीक है। और रेशियो क्या दे रखा है? बोला सर वही तो बताना है। तो मैंने मान लिया कि यार ये के रेशियो 1 के अंदर करता है, ठीक है। अब आप एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ना, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू चले जाओ। कैसे चले जाओ? देखो के का 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 के, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में भाग किसका लग गया k+1 का, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 0 के बराबर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन करोगे। ये तो है, हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, उसकी वैल्यू तो 0 बता रखी है। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चला गया। तो 6k यहां से क्या बोलोगे 6k+2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आई? तो आपने बोला 2 इस साइड जाएगा -2, 6 का भाग लग जाएगा -1/3। अब देखो नेगेटिव आ गया ना, मतलब 1:3 के अंदर डिवाइड होगा, 1:3 के अंदर, ठीक है। किस जगह क्या रखोगे 1:3, 1:3, 1:3 के अंदर डिवाइड करेगा सर, लेकिन किसके रूप में करेगा एक्सटर्नली। क्या करेगा एक्सटर्नली, बाह्य रूप से विभाजित करेगा 1:3। ये क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया अच्छे से? ए पॉइंट बी पॉइंट ये अपने को क्वेश्चन के थ्रू देखना था, ये रेशियो 1 ले लिया, कंपेरिजन कर दिया। अच्छा इससे भी आसान तरीका बताएं क्या आपको? इससे भी आसान तरीका बताएं क्या, जिसमें आपको एक लाइन लिखनी है बस छोटी सी, बस खत्म वहीं पे। बता दें वो तरीका, ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद करेंगे वो तरीका। ये नोट कर लीजिए भैया। चलिए बताइए, क्लियर हो गया ये? ओके, अब एक लाइन के अंदर आंसर कैसे बताते हैं वो हम बताते हैं आपको, क्लियर है? चलिए एक लाइन के अंदर आंसर हटा देते हैं सारा का सारा। ओके चलिए भैया इसको हटाओ। आप सबसे पहले ये बताओ कि वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस जो हमने बताया अभी, सर इसकी वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? इतना तो देखो नॉर्मल पता होना चाहिए। अभी इक्वेशन भी नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर अपन लास्ट में करेंगे टॉपिक के यही कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इक्वेशन पता है तो बता दोगे। वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी x = 0। ये अभी याद ही कर लो। वैसे तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x = 0। वाई एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी y = 0। अपने पास कॉमन सेंस से पता चल गया है ना ये तो, कि y एक्सिस पे x 0 होगा तो x की वैल्यू 0, ये इक्वेशन बन गई। चलिए अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस x, ये जो भी इक्वेशन आएगी, अभी तो x = 0 आया, कोई भी मान लो XYZ इक्वेशन आती है, आप पहले वाला पॉइंट इसमें रख दो। बोला इसका मतलब सर x ये यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2, और तो कुछ था ही नहीं तो x की जगह 2 रख दिया। अब इसमें भाग लगा दो, मैंने बोला ठीक है लगा दिया। इसका अब बस सर b पॉइंट रख दो, मैंने बोला रख दिया। x की जगह 6 तो x की जगह 6, बाकी कुछ रख नहीं सकते। दोनों का ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो और बाहर माइनस का साइन लगा दो। उत्तर कितना आया? बोला सर -1/3। 1:3 आ गया, नेगेटिव का मतलब एक्सटर्नली है। वाह सर जी क्या बात है, हाँ? देख रहे हो विनोद, एक लाइन के अंदर आंसर बताया कि नहीं बताया? आंसर आराम से करो, प्रैक्टिस आराम से करो, कॉन्सेप्ट आराम से समझो, तो फिर नैया पार हम करा देंगे। बोला है 270+ तो करवाएंगे ना आपके लिए। बताओ, आपको सबसे पहले वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है x = 0। इस x में पहले x का पॉइंट लिख दो 2, इसमें ये बोल दो है, बाहर माइनस का साइन। अब ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर बना के पूछता हूं, तो बताना कितने लोग कर पाएंगे। ये हटा दे, अभी लिख लिया ना ये अच्छे से, चलो ठीक है। आपको ये बोल दिया गया, आपको वाई एक्सिस हटा के ये पूछ लिया गया सर एक्स एक्सिस किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। तो हमने बोला यार एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो कितनी हो जाएगी y = 0। अब की बार आपको क्या करना है, y वाला पॉइंट रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे रख दिया 5, यहाँ पे रखना है और माइनस साइन लगा देना है। तो सर अनुपात होगा 4:5 4:5, लेकिन एक्सटर्नली होगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। इससे आसान तरीका कोई है क्या? नहीं है ना, नहीं होगा भैया। ठीक है, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, इसे अपन लिखेंगे 4:5 और ये भी क्या एक्सटर्नली। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए आराम से? चलिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही जबरदस्त।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चले, अगली गंगा के अंदर चले। चलिए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मिड पॉइंट थ्योरम। नोट डाल के लिख लिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, कैसे होती है। कई बार मिड पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। देखो मिड पॉइंट एक्चुअल में क्या है, इसी जो सेक्शन फॉर्मूला है ना यहीं से आया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन ली, इसके ऊपर 2 पॉइंट लिए, ए x1 y1 वही सेम पॉइंट है, और b क्या है x2 y2 है। ठीक है, ये अपने पास हो गया। आपको क्या बोला गया, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आपने बोला सर वो उसको पॉइंट P मान लो। सर मिड पॉइंट का मतलब होगा बेटा जो 1:1 बीच में हो। अभी तो देखो अनुपात कितने चल रहे थे, 4:5, यानी ये दूरी 4 है तो वो 5 होगी। अब की बार मिड पॉइंट में ये दूरी 1 है तो ये भी क्या होगी, 1 होगी। अच्छा इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे बताना। बोला 1 का x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 का x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों का जोड़ बटा में 2 हो गया। तो ऐसे ही क्या करोगे, y2 + y1 बटा में 2। बोला सर यही तो करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x1 + x2 2 का भाग लगा दिया। 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना होता है तो x कोऑर्डिनेट जोड़े 2 का भाग लगाया, y कोऑर्डिनेट जोड़े 2 का भाग लगाया। ठीक है, तो यहीं से आया वो फॉर्मूला। क्लियर हो गया ना मिड पॉइंट थ्योरम जो भी है, अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये नोट करके लिख लीजिए कि इस टाइप से निकालते हैं भैया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ भैया। ठीक है भैया, चलिए ये नोट क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं, नोट इन इंटरनल डिवीजन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पहले आप इसे पढ़ लीजिए खुद से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले खुद से पढ़ लीजिए। भैया एक काम करना, अगर मान लो बच्चे डाउट पूछे ना तो उसको चैट के थ्रू बता देना। ठीक है, जो भी कोई डाउट है बच्चे का चैट के थ्रू बता दो, मैं पढ़ाने में थोड़ा सा। ठीक है, इसने देखो क्या बोला है, इन इंटरनल डिवीजन एनी रेशियो इज पॉसिबल बट इन एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, ये चीज समझने का प्रयास करो फिर मजा आएगा। चलिए बताओ इसका मतलब क्या, पहले तो आप ये समझा दो मेरे को। इंटरनल डिवीजन के अंदर कोई भी रेशियो पॉसिबल है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में 1:1 पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, तो ध्यान से देख लीजिएगा, फिर गड़बड़ ना हो जाए कहीं। क्लियर है। अब सर इसका मतलब समझाओ सर। हाँ भैया मतलब भी समझाते हैं कि आप मान लो आपको कोई पॉइंट इस टाइप से दे रखी, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे दे दिया, बी पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अब आप ये बताओ कि मेरे पास में कोई भी मैंने पॉइंट लिया सी, वो मैंने यहां से लेके, अभी ये कट गया कोई बात नहीं, यहां से लेके यहां तक कोई कुछ भी ले सकता हूं क्या मैं। आपने बोला जी हाँ सर कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब कुछ भी रेशियो हो सकता है। 1:1 भी पॉसिबल है क्या, हाँ। अगर बीच में आ गया वो मिड पॉइंट एम तो ये सर 1:1 भी पॉसिबल है। लेकिन सर यही बात अगर मान लो आप एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर बोलते हो कि सर एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर क्या होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। अब बताओ अगर मान लो मैंने सी पॉइंट लिया, ठीक है, ये एक्सटर्नल कोई ले लिया, ये 1:1 का मतलब होगा कि इससे इसकी डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा इससे इसके डिस्टेंस के बराबर कभी होगी क्या। बोला सर कभी पॉसिबल है ही नहीं। एक्सटर्नल के अंदर ये कंफर्म हो गया कि अगर इस साइड है तो सर ये दूरी छोटी होगी, ये दूरी हमेशा ही बड़ी होगी। तो क्वेश्चन अगर आ गया इस टाइप से तो 1:1 कभी भी क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो यही पॉइंट इस साइड आ जाता तो ये डिस्टेंस छोटी हो जाती, ये बड़ी हो जाती, कभी बराबर नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था और देखना था। क्लियर है, ये नोट लिख लीजिए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। चलिए भैया अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर आएगा। If midpoint of sides of a triangle ABC are 2,3, 3,7 and -2,1, then find ABC। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। तो किस टाइप से डील करोगे क्वेश्चन को, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ये ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं, हमें वर्टिसेस पूछ लिए, तो बताओ किस टाइप से करोगे। चलिए बताइए भैया। पहले मैं थोड़ा सा इसको बना के दे देता हूं आपको। ठीक है, इस टाइप से आपको दे रखा है, इसके पास ही ले चलते हैं। ए तो 2,3 हो ही गया, ये बी 3,7 हो गया। बोला सर जी आप गलत कर रहे हो। हाँ भैया गलत ही कर रहे हैं, सही बात है। मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब सर ये मिड पॉइंट दिया तो सर ये 2,3 ही आएगा।
अगला मिड पॉइंट दिया तो सर कैसे लिख लो, रैंडम लिख लो, ट्राइंगल के अंदर रैंडम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी आगे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, -2,1। ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, और आपको पूछा क्या है, ये पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट पूछा, तो बताओ कैसे करोगे, तो बता दो फिर कैसे करोगे, किस टाइप से सोल्व करोगे इसको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आज की क्लास के अंदर क्या समझाया था, यही तो बताया था, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, करो, करने की कोशिश करो, कितना आंसर आएगा भैया। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया भैया लाइक वाइक कर दो, लाइक कर दीजिए भैया फटाफट। कुछ दिमाग लगा रहे हो क्या, या फिर ऐसे मेरे को घूर रहे हो कि भैया आप बता दो क्या होगा। चलिए आप सबसे पहले काम करो, आप इसको, ठीक है, आप इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, और इसको मान लो x3 y3। मान लिया, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, ये मान लिया, बोला हाँ जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से मान लिया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं x1 ऐसे इस टाइप से कर रहा हूँ, x1 + x2 बटा में 2, तो उत्तर क्या आएगा, बोला सर मिड पॉइंट बताना है सर, तो 2 आएगा सर। इसका मतलब ये हो गया सर कि x1 + x2 की जो वैल्यू है सर वो 4 बन चुकी है। ऐसे ही मैं सर y1 + y2 बटा में 2 करूंगा, y1 + y2 बटा में 2 करूंगा, तो सर उत्तर कितना आ गया, बोला सर 3 आ गया। सोल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि y1 + y2 की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, 6 बन गई। ये दोनों क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, आपने बोला हाँ जी क्लियर हो गए। आप इसी टाइप से x1 + x3 बटा 2 करोगे, y1 + y3 बटा 2 करोगे, x2 + x3 बटा 2 करोगे, y2 + y3 बटा 2 करोगे, फिर पूरे का सोल्व करोगे, फिर कुछ इक्वेशन बनेगी, आंसर आएगा। बोला सर ये तो लंबा बन गया, सर एनडीए के लेवल का थोड़ी है, आप तो एनडीए पढ़ा रहे हो। हाँ एनडीए पढ़ा रहे हैं, अभी देखो अभी सेकंडों के अंदर ढेरना हो जाए तो बात कैसी। चलिए बोला सर जी कुछ नहीं, हटाओ इनको, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये x2 x3 मानने वाले पुराने फंडे हैं, ये जो बताते हैं वो भी लोग पुराने ही है अभी, ठीक है। नया मार्केट में क्या चल रहा है वो हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि उसे नचाने का शौक था और हमें नाचने का शौक था, यहाँ उल्टा है बेटा, पेपर को नाचने का शौक है और हमें नचाने का शौक है। अब देखो कैसे नचाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे। आप जब भी ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, ये वाला, तो आपको इन दोनों x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है। बोला जोड़ दिया सर, 2 - 2, ये तो कट गया सर, 0 बन गया। मैंने बोला कोई बात नहीं 0 बन गया। अब सामने वाले को घटा दो। बोला सर घटाएंगे कैसे, 3 को कैसे घटाएंगे, घटाना नहीं आता क्या, कैसे करेंगे देख लो मेरे सामने। अब इससे ज्यादा तो और क्या बताएं, 2 जोड़ा है, दोनों को जोड़ने का मतलब जो है एज इट इज लिख दिया, घटाने का मतलब क्या होगा, घटा दिया, -3 हो गया। y को भी एज इट इज करोगे, 3 + 1, सामने वाले को घटा दोगे, 7 घटा दिया। इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा सोल्व करो, क्या बनेगा, आपने बोला 2 में से 2 कट गया सर, -3 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 3 × 4, 4 में 7 गया तो -3। इससे आसान कोई तरीका हो सकता है क्या, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है क्या, बोला सर जी नहीं हो सकता, तो -3 को मैं 3 बता दिया। अब बताओ इसका कैसे करोगे, बोला सर अब तो हम बताएंगे भैया। बोला बताओ, -2 और 3 को जोड़ा सर तो उत्तर आया 1। 1 में सर 2 घटाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को उठाना है, 1 में से 2 घटाया तो कितना आया, -1 आया, ठीक है। सर y कोऑर्डिनेट के लिए 1 और 7 को जोड़ा, 8, 8 में से 3 घटाया, कितना बचा, 5। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बता दो भैया, क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कोई और ढूंढते हैं। अभी क्लियर हो गया, ये 1,5 आ गया, -3, ठीक है। अब इसका बताओ सर, इसका क्या करोगे, बोला सर जी ये भी बता देंगे। 2 और 3 को जोड़ा सर, 5 आ गया, 5 में से 2 घटाना है तो सर माइनस का पहले से ही है तो अपने आप प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7, ठीक है। 3 और 7 कितने हो गए, 10, 10 में से गया तो कितना बचा, 9। ये क्लियर हो गया ना, दोबारा से देख लो, 2 और 1 3 कितने हो गए, 5, ये घटा रहे हैं, माइनस का 2 जब घटेगा तो जुड़ जाएगा, वो कितना आएगा, 7,9 आएगा। क्लियर है, तो ये कोऑर्डिनेट इतनी जल्दी इतनी आसानी तरीके से कोई बता सकता है क्या, कोई माइकल लाल नहीं बता सकता भाई, क्योंकि अपने को ही आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बाल तो भैया सुबह सुबह रनिंग करके आया तब थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब आज की जो क्लास है ना, अभी जो इतनी देर की क्लास हुई है, यानी अभी क्लास हो चुकी है 1 घंटे 9 मिनट 30 सेकंड की, यहां से एक क्वेश्चन एनडीए के अंदर आएगा, अभी लिख लो चाहे, इस इतनी सी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आपको एनडीए के अंदर देखने को मिलेगा। अब आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इस क्लास के नोट्स अच्छे से बनाओ,
फिर जो चीजें बताई उसको दोबारा, क्लास अगर एक बार में समझ नहीं आती तो दोबारा कर दो, दोबारा में समझ में आ जाएगी, फिर दुगनी स्पीड से देख लेना, दूसरी बार देखो, तब अच्छे से करना है आपको। और अच्छे से अब आपको जैसे ये क्लास कंप्लीट हो गई, शाम तक मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं शाम को आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडीए के अंदर बनते हैं वो सारे शीट के अंदर डाल दूंगा। इतना समय दे सकते हो मुझे, तब तक आप इनको रिवाइज करो। और एग्जाम्पल जो करवाएं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहले मेंशन किया गया था इंपॉर्टेंट विद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो ये वाले थे सारे के सारे। क्लियर है? तो आप आज मुझे शाम तक का टाइम दीजिए, तब तक आप रिवाइज कर दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, फिर आपके हाथ में है कि आप कितनी देर में सोल्व करते हो। वो जैसे फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस रहेगी भैया। और ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगली क्लास के अंदर आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, क्या? सेंट्रोइड, माध्यिका, मीडियन, सेंट्रोइड केंद्रक, उसके बाद ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऐसे नाम सुनने हैं क्या? वो यहाँ पे भी डिस्कस करवाए जाएंगे। ठीक है, वो अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि अभी तक अपन ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, वो सारा का सारा मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, चलिए कहां तक गए भैया? आपको बताया था शुरुआत के अंदर कि भैया सबसे पहले कि ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ये खड़ी लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा है, पड़ी लाइन क्षैतिज रेखा है। उसके बाद में आपको मैंने ये क्वाड्रेंट बता दिया कि चतुर्थांश क्या होता है, सारी की सारी चीज बता दी। उसके बाद में पॉइंट कैसे मानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, आपको ये चीज भी याद रखनी है कि एक्स एक्सिस लिया तो इसकी इक्वेशन में वाई की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? 0, ये इसी की इक्वेशन हो गई। और वाई एक्सिस बोला जाए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों ही क्या कर देनी है? कॉपी के अंदर लिख लेनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है कि डिस्टेंस कहते बताते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी हो कोई पॉइंट की तो वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं मॉडुलस के साथ, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। उसके बाद में आपको इमेज बता दी अल्फा कोमा बीटा की। अगर एक्स एक्सिस में इमेज ले रहे हो तो एक्स वाला सेम रखना है, वाई का नेगेटिव कर देना है। वाई एक्सिस में इमेज देखते हो तो एक्स वाला सेम रखना नहीं है, नेगेटिव करना है, वाई वाला सेम रखना है। ठीक है, और अगर आपको ओरिजिन के अंदर इमेज लेनी है तो दोनों का साइन पलट देना। जैसे अल्फा कोमा माइनस बीटा का अगर आप ओरिजिन में लेते हो तो क्या बनेगा? अल्फा माइनस अल्फा में चेंज होगा, माइनस बीटा प्लस बीटा में चेंज होगा। तो इन दोनों के प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के कर दो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताया गया था वो ये बताया गया था कि दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कैसे मानते हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। इसमें कोई डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लगा के देखना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा। बड़ा सर अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो साफ साफ दिख रहा है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आएगा सर। बाकी 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी तो आएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट गया सर, तो उत्तर आएगा अल्फा माइनस बीटा। लेकिन ये मोड के अंदर आता है, ये स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होना, तो स्क्वायर से कट जाएगी वो। अभी समझ में आया किस टाइप से डायरेक्ट किया था। ये वाला भी बता दिया सेम है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद में अगली स्लाइड के अंदर आपको क्वेश्चन कराया गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है, इंटरनल कौन से फॉर्मूले लगते हैं, एक्सटर्नल कौन से लगते हैं, क्वेश्चन बता दिया। अगर आपको पॉइंट पूछा जाए और रेशियो दे रखा हो तो आराम से बता सकते हो फॉर्मूला से। अगर आपको पॉइंट दे के रेशियो पूछा जाए तो k/1 हमेशा ही मानना है और एक कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन कर देना, वहां से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया कोई लाइन के बारे में बोल दिया गया, जैसे वाई एक्सिस, ये वाला याद रखना, ए बी और बी अगर कंफ्यूज कर देना पेपर के अंदर तो गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमने ये चीज बता दी आपको कि इस टाइप से बताना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूछ रहे तो एक लाइन के अंदर आंसर कैसे बताना है, जो बोला गया वो कोऑर्डिनेट रखा, जो बोला गया कोऑर्डिनेट रखा, पहले ऊपर पहला कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला नीचे, माइनस याद रखना, लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। सम इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ इट्स सेंटर्स ये अपन कल चैप्टर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास तो बहुत अच्छी से क्लियर हो गई होगी। ये आराम से आपको डिस्कस करनी है सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। सूरज उग गया क्या पीछे? सूरज उग गया। अब चाय वाय पियो, दूध पियो, स्कूल को जाना स्कूल को जाओ या प्रैक्टिस करो अच्छे से ध्यान से। कप्तान बैच ऊपर लिखे नाम, मैनपाल मैथ्स के साथ स्टार्ट कर दीजिए जर्नी को, बहुत मजा आएगा। 120 दिन इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि 121वें दिन जब पेपर होगा ना उस दिन पेपर के छक्के छोड़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए ओके भैया, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी।
मुलाकात करते हैं आपका अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।